तो आप लोगों के लिए मैं आज लाई हूँ एनिमल सेल। तो ये रहा पूरा एनिमल सेल का मॉडल। वैसे बच्चे जो हैं मॉडल से जल्दी समझते हैं। अगर मैं डायग्राम बना देती तो आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स जितने भी एनिमल सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि टोटल आपके 10 है, 11 है। 11 ऑर्गेनल्स यहाँ पे मेंशन है और जितने ऑर्गेनल्स यहाँ पे मेंशन है वो सारे के सारे एनिमल सेल में आपके दिए हुए हैं जो आपके ऊपर देख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक मेम्ब्रेन होता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ये किसी भी ये डिसाइड करता है कि किस चीज़ को अंदर आने देगा, किस चीज़ को नहीं, ठीक है। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो रोल प्ले करता है हमारे क्योंकि वो कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी होता है, सभी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। बात आता है न्यूक्लियस का, तो उसमें जीन होते हैं, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है जितने भी इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हम देख रहे हैं तो उसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता। राइबोसोम के बिना वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसलिए उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, बट ये लिपिड और फैट सिंथेसिस करता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम अटैच है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्गी एपार्टस जो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करके दिया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, उस प्रोटीन को वो हमारे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसमें हम लोग लिख सके। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। सेलुलर रिस्पायरेशन जब हम लोग कर लेते हैं तो जो हम जल्दी से जिस फॉर्म में भी हम लिए रहते हैं उसको हम एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो एटीपी यहीं बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। वो एटीपी जनरेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो क्रिस्टाई में होता है। जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे करके, जो उसका सेकंड मेम्ब्रेन उसे क्रिस्टाई कहते हैं। उस क्रिस्टाई में F0 पार्टिकल्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एटीपी जो होता है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। उसके बाद आपका सेंट्रियोल आता है। सेंट्रियोल दो होते हैं, बट मैंने यहाँ पे जो सेंट्रियोल होते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इस सेंट्रियोल का हेल्प होता है कि ये इंडोप्लाज्मिक इंडो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इंडो स्केलेटन स्ट्रक्चर। जैसे स्केलेटन सिस्टम हमारा होता है उसी तरह सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, जो जिसकी वजह से वो एक जगह रुके हुए हैं, वो सेंट्रियोल प्रोवाइड करते हैं। लाइबोसोम आप सब जानते हैं, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। सुसाइडल बैक ऑफ द सेल होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में। और अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो ये उसको जाके, या फिर कुछ हो जाता है उस सेल को, या फिर कोई फॉरेन मटेरियल आता है बाहर से तो ये उसको ख़त्म कर देते हैं। लाइपोसोम को अगर वो सुसाइडल बैक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो ख़त्म करते हैं तो वो जो एंजाइम्स छोड़ते हैं उस एंजाइम से वो खुद भी मर जाते हैं, इसलिए वो खुद सुसाइड हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सुसाइडल बैक कहते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है जो कि अटैच रहता है इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक जगह फैले रहते हैं पूरे के पूरे, ये भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये डिवाइड होते हैं माइटोसिस में। बस तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय।